अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। जो सैलाब इस वक्त पाकिस्तान में तबाही मचा रहा है, इसमें भारत ने क्या किया है? भारत ने कैसे एक तयशुदा मंसूबे के तहत पहले उन्होंने अपने डैम्स के अंदर जो पानी स्टोर करने की कैपेसिटी है उसको बढ़ाया। जो नीचे जैसे रेत जमा हो जाती है, दीगर चीज़ें जमा हो जाती हैं, जिससे स्टोरेज इफेक्ट हो जाती है, आपकी कम हो जाती है, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो पहले उन्होंने अपने डैमों की सफाई की और अपने डैमों की सफाई करके और उन्होंने पानी जमा करने की कैपेसिटी बढ़ाई सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करके। और फिर जब उन्होंने अपने डैम भर लिए तो ये उनका तयशुदा मंसूबा था कि हम इन डैमों से उस वक्त पानी का अखराज करेंगे, उस वक्त पानी छोड़ेंगे जब पाकिस्तान के अंदर बारिशें हो रही होंगी, ताकि पाकिस्तान के अंदर तबाही आए, बर्बादी आए। और ये बात हमारी हुकूमत को भी अगर पता नहीं थी तो ये मुजरिम है। और अगर इनको पता नहीं, अगर इनको पता था और इन्होंने कुछ नहीं किया पाकिस्तान के अंदर, तो ये उससे बड़े मुजरिम है। इस वक्त एक नई लड़ाई शुरू हो गई है कि देखें, एहसन इकबाल एक बयान देते हैं कि भारत ने आबी दहशतगर्दी की है, लेकिन उसके बाद ख्वाजा आसिफ को एक्टिव किया जाता है, टॉक शोज में भेजा जाता है और ख्वाजा आसिफ कहते हैं नहीं 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 नहीं, भारत के इसमें कोई किरदार नहीं है, भारत ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, भारत ने हमें पहले बता दिया था। देखें, मसला यह है कि भारत ने यह तयशुदा मंसूबे के तहत किया है और उसकी वजह से नुकसान हुआ है। और इसका जितने जिम्मेदार मोदी और दहशतगर्द मोदी और भारत हैं, ये पाकिस्तान के अंदर जो तबाही आई है, जो उन्होंने पानी एकदम छोड़ा है, उतना ही जुर्म जो है, उतना ही मुजरिम शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत है। इन लोगों का पूरा फोकस जो है वो इमरान खान को तोड़ने पर, इमरान खान को अजियत देने पर, उसके भांजों को उठाने पर, बेगुनाहों के घरों में छापे मारने पर, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करने पर, अदालतों को फतह करने पर, 27 यानी तरमीम लाने पर, अपने गरूर, अनाद, तकब्बुर, जिद को तकवीयत पहुंचाने पर, अपने जो जहां बैठे है अपने ओहदों को पक्का करने के लिए, अपनी अपनी कि हम इन्हीं ओहदों पर अगले 10-10 साल रहे, इन सारी चीजों के ऊपर इनका फोकस है। इनका फोकस क्यों नहीं था कि ये इतनी बारिशें हो रही हैं और सैलाब आएगा, कोई इनकी तैयारी नहीं थी। दूसरा मेरा सवाल ये है कि मुझे एक बात बताएं कि 9 मई की आड़ में 50,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लाखों लोगों के घरों पर छापे मारे गए हैं, लाखों लोगों के घरों की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है। सिर्फ एक वाक्य को बुनियाद बनाकर के कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दिया पीटीआई वालों ने, जिसकी आज तक सीसीटीवी फुटेज भी सामने नहीं आई और आज तक गैर जानिबदाराना तहकीकात भी नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ 1000 से ज्यादा लोग अब तक सैलाब की वजह से जानों से जा चुके हैं, हजारों लोगों के घर गिर गए हैं, लाखों एकड़ जमीन तबाह हो गई है, फसलें बह गई हैं, जानवर बह गए हैं, नुकसानात हो गए हैं। एक बंदा भी गैर कानूनी तामीरात करने वाला, कोई एक सोसाइटी का मालिक, कोई एक नाले के ऊपर घर बनाने वाला, कोई एक होटल बनाने वाला, कोई एक तजावजात कायम करने वाला, पानी के कुदरती रास्तों के आगे रुकावटें खड़े करने वाला, एक भी कोई किरदार गिरफ्तार नहीं हुआ, एक भी हाउस सोसाइटी का मालिक गिरफ्तार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुए जी? ये इसलिए नहीं हुए कि पैसा सबको जाता है, तो कौन पकड़ेगा इनको? भाई देखें, मैं आपको एक चीज अर्ज कर रहा हूं, एक बात आप जहन में रखें, आगे वीडियोस में मैं तसलसल के साथ शुरू करूंगा कि हम लोगों की एज ए पाकिस्तानी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमें क्या करना चाहिए। लेकिन एक बात जहन में रखें, जितनी तबाही इस साल हुई है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हर साल इससे ज्यादा तबाही होगी। क्यों? क्योंकि मानसून यही इसी तरह से बारिशें होंगी, ग्लेशियर आपके पिघल रहे हैं और डैम आपके पास है नहीं, स्टोरेज आपके पास है नहीं। और मसला सबसे बड़ा जो फिक्रमंदी की बात है, जो आप सबको घबराना चाहिए, हमें परेशान होना चाहिए कि हमारे मुल्क के ऊपर एक ऐसा निजाम है, एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत है जो अवाम के वोटों से ना तो आए हैं ना अवाम के वोटों से आना है, जो ना तो पाकिस्तान के लिए आए हैं ना पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। इनके असासे, जदादें, औलादें, कारोबार, मफादात, यहां तक इनके इलाज भी पाकिस्तान से बाहर हैं, तो वो क्यों पाकिस्तान का सोचेंगे? जो अवाम के वोटों से आए नहीं है उनको क्या टेंशन अवाम की? ये कोई इनका फोकस नहीं है। इनका फोकस अभी भी अपने जात, मफाद, इक्तदार पे है। और मुझे बताएं ना, अब ये हाँ, ख्वाजा आसिफ जो बार बार आके कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मोदी का कोई कसूर नहीं है, भारत का कोई कसूर नहीं है, भारत ने हमें बता दिया था। और भाई, भारत ने आपको बता दिया था तो आप क्या कर रहे थे यहां पे? आपको पहले क्यों नहीं पता था कि भारत ने वहां पे डैम भर रहा है और वो एंड टाइम के ऊपर जो है वो पानी छोड़ सकता है? अब आप मोदी को इसलिए बचा रहे हैं ताकि आपका भी जुर्म छुप जाए। इसमें मोदी ने तो जो किया है सो किया, वो तो हमारा दुश्मन है, वो तो करेगा। मसला यह है कि हमारे अपने जो हैं, जो मुसल्लत है इस वक्त मुल्क के ऊपर, ये क्या कर रहे थे, इनको नहीं पता था। और दूसरी बात यह है कि ये इसलिए अब ये बात नहीं मानते कि ये भारत ने पूरा एक हमला किया पाकिस्तान के ऊपर इतना पानी छोड़कर, ये इसलिए नहीं ये बात मानते कि फिर वो ट्रंप वाला जो नोबेल प्राइज वाला वो तो काम खराब हो जाएगा। दूसरा फिर यह है कि अगर ये मान जाए कि भारत ने ये दहशतगर्दी की है, मोदी ने दहशतगर्दी की है, तो फिर पाकिस्तान के लोग कहेंगे भाई जवाब दो उनको। उन्होंने अगर पाकिस्तान के ऊपर
ये अभी हमला किया है, पानी के जरिए पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। पाकिस्तान के लाखों लोग बेघर हो गए हैं, हजारों सैकड़ों हजारों देहात डूब गए हैं और लाखों एकड़ फसल तबाह हो गई है। ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो सकती है इस पानी की वजह से। ना जाने कितनी बीमारियां पैदा होंगी, कितने लोग बीमार होंगे, कितने लोग जानों से चले जाएंगे, कितना लोगों का माशी नुकसान हो गया है, लोगों के घर गिर गए हैं, लोगों की जानवर बह गए हैं, लोगों के नुकसान हो गए, कई दहाइयों तक लोगों का नुकसान पूरा नहीं होगा। आप अगर ये समझते हैं कि हुकूमत लोगों का नुकसान पूरा करेगी तो आप लोग किसी खाम ख्याली में है। जरा चेक करें ना, वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी के अरबों रुपए के इश्तिहार चलाए गए थे कि 10 अरब डॉलर की कमिटमेंट्स आ गई है 2022 वाले सलाब में, कितना पैसा है, कहां खर्च हुआ है, कहां गया वो पैसा, कहां खर्च हुआ है, कहीं आपको नजर आता है लगा हुआ पैसा? भाई आप कह रहे थे कि 3-4 हजार अरब रुपया जो है वो इंटरनेशनली आ रहा है, वो 3-4 हजार अरब रुपया कहां है, कहां खर्च हुआ है? 3-4 हजार अरब, इमेजिन करें 3-4 हजार अरब कितने होते हैं। और दूसरी बात यह कि अगर नहीं आए तो आपने उस वक्त झूठ क्यों बोला, आपने उस वक्त झूठी कंपेन्स क्यों चलाई? इन लोगों के अंदर कोई एहसास नहीं है, कोई मुल्क के इनके अंदर दर्द नहीं है। ये अगले साल इससे बड़ी तबाही इनकी वजह से आएगी। क्यों? ये वो लोग मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं जिनको अवाम ने मुसल्लत किया है। जिनको अवाम ने मुसल्लत किया वो अवाम का क्यों सोचेंगे भाई? वो तो नफरत करते हैं अवाम से। वो कहते हैं तुम लोगों ने कौन सा हमें वोट दिया था कि तुम लोग हमसे पूछते हो कि हम ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे। अगले साल इससे ज्यादा बड़ी तबाही आएगी। हम सबको पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है कि आवाज उठाएं कि जो पानी के रास्तों पर, दरिया के रास्तों के ऊपर जिन्होंने तजावजात खड़ी की हुई हैं, हाउस सोसाइटियां बनाई हुई हैं, इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों, बदमाशों, गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। होगी नहीं, आवाज तो उठाएं ना, इस सिस्टम को नंगा तो करें। हो कार्रवाई इसलिए नहीं होगी कि पैसा आप गरीब की जान जाती है जाए, लेकिन वो जो हाउस सोसाइटी वाला है वो जो माल दे रहा है इस सिस्टम को, इस निजाम को, वो पैसा इंपॉर्टेंट है इस निजाम के लिए। आम लोग इंपॉर्टेंट नहीं है। डूबते डूब जाए, डूब के मर जाते हैं मर जाए, वैसे भी तो मरना है, भूख से खुदकुशी कर लेगा वो अगर पानी से डूब के नहीं मरेगा तो। लिहाजा इस वक्त क्लाइमेट चेंज के ऊपर इनका कोई फोकस नहीं है। क्लाइमेट चेंज के अंदर देख लें किस तरह के मिनिस्टर्स रखे हुए हैं, किस तरह के लोग रखे हुए हैं। इंटरनेशनल फंडिंग सारी ये खा जाते हैं, उससे गाड़ियां ले लेते हैं। आप स्टोरीज देखें कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम था उसके पैसे, वो हमारे दोस्त हैं शहजाद पराचे, किसी ने स्टोरी की हुई थी कि उसका पैसा उन्होंने कहीं और लगा दिया। जो इस तरह के पैसा, और जो पीपल्स पार्टी दिखाए कि वो अरबों डॉलर कहाँ लगे हैं 2022 के सैलाब के जो आए थे। तो मैं आपको याद कर रहा हूँ, आप इस नकवी साहब को सुनिए, लेकिन ये हर साल नुकसान होगा, खुदा न खास्ता आने वाली नस्लों का नुकसान होगा। और आज आप, मैं, हम सब लोग जो समझते हैं कि हम तो बड़े शहरों में बैठ के महफूज हैं, हमें तो कोई मसला नहीं है, ये बड़े शहर भी महफूज नहीं रहेंगे। जिस तरह की क्लाइमेट चेंज और तबाही आ रही है, बार बार कह रहा हूं, इस हुकूमत का कोई फोकस नहीं है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। इमरान खान था जिसने बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो भी अब उसके ऊपर कोई काम केपीके में नहीं हो रहा। आपको दरख्तों का कत्लेआम नजर आता है केपीके में, आपको नए लगे हुए दरख्त नजर नहीं आते केपीके में, लेकिन पहले से कटे हुए दरख्त अब जहां भी जाए आपको केपीके में नजर आएंगे। केपीके हुकूमत को दोबारा इमरान खान ने कहा है कि वो दरख्त लगाएं, अब देखते हैं वो क्या करते हैं। लेकिन अगली वीडियोस में, इसमें तो मैंने हुकूमत और इस सिस्टम के बारे से बात किया ना, अगली वीडियोस में हम बात करेंगे साथ साथ कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, आपकी मेरी, हम सब क्या कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रोज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।